लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अग्रसर हैं, जो मेरे तक भी, मेरे दरवाजे पर भी आई। और आज उसमें इतनी प्यारी शेप्स ऑफ बिजनेस, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इतनी अच्छी बिजनेस में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को। तो मैं वेलकम करता हूं और दिल से नमन करता हूं। इतने प्यारे सिस्टम ट्रिपल एस में एक छोटे से नन्हे से एक चेंटी समान एक सिपाही, भगवान की कृपा से इसमें मेरा भी एक ट्रिपल एस में आने का मौका मिला, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज, हमारे दादा गुरु और हमारे महागुरुदेव, जिनकी कृपा से मैं ट्रिपल एस सिस्टम की वजह से आज धन्य हो गया। जो आज बोल पाऊंगा मैं आपके सामने, जो भी कुछ कहने वाला हूं, सब इस सिस्टम की मेहरबानी है, इन गुरुओं की कृपा है, जिसकी वजह से मैं धन्यवाद देता हूं। और गुरुदेव बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आपकी वजह से और इस प्यारी सी कंपनी की वजह से आज मैं आप सभी लीडरों और सभी साथियों के सामने बोल पा रहा हूं और बोलने की हिम्मत बनाई है। सिर्फ इस सिस्टम इतना पावरफुल है। हमारे जो सिस्टम ट्रिपल एस, और उसमें भी हमारी एक प्यारी सी टीम, आरसी टीम, जिसका मैं एक नन्हा सा सिपाही हूं, और जो आज मैं आपके सामने बोलने वाला हूं, वो सारी बात हमारे गुरुदेवों की बताई हुई और सिस्टम की बताई हुई है, जिसको मैं आज आपसे, मेरी जो प्यारी सी टीम, मैं उसका भी लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। इतनी प्यारी सी टीम, मैं क्या कहूं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। वो बब्बर शेर, जो मैं कभी कहता था, आज मेरे से भी बड़े बब्बर शेर मेरी टीम में आए, और आज मैं उन टाइगरों को भी वेलकम करता हूं। बार बार कोटि कोटि शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं इस पायदान तक पहुंचा। मेरा परिचय, नाम राम सिंह है। व्यवसाय, पिताजी भी किसान थे, और किसान के बच्चे को तो किसान खेती करनी आती है, और खेती के करते करते जैसे तैसे 10वीं 12वीं करने के बाद में पिताजी पशु पालते थे, और पशु चिकित्सक का काम सीख लिया। और खेती और पशु पशु चिकित्सक करते करते मेरे को लगा कि जो भी थोड़ा बहुत टाइम और बचा हुआ है, उसमें कुछ और व्यवसाय में डाल दूं, क्योंकि मैं कभी ताश वाश खेलना जानता नहीं हूं, मैं कभी टीवी या किसी भी मूवी वगैरह में इंटरेस्ट लेता नहीं हूं। मेरा जीवन था कि खेती, पशुओं की चिकित्सक, जो डॉक्टरी का काम था मेरा, उसको करते करते जितना मेरे को टाइम मिलता था, तो मैं रामायण पढ़ता था और हनुमान चालीसा, हनुमान का मैं पूरा भगत था। और जी हाँ, मेरे हाथ में माला झोरी लटकी रहती थी। इसके अलावा मेरे पे कोई और काम आता ही नहीं था। मेरे दिमाग में आई, मुझे कुछ जो भी टाइम मेरे पे बच रहा है, मैं उसमें कुछ अपने लिए कोई और व्यस्तता बनाऊं। और मैंने एक टेंट की दुकान और डाल दी सर। और टेंट की दुकान और खेती, पशुओं की चिकित्सक, पशुओं की डॉक्टरी करते करते जो भाग दौड़ की जिंदगी में चल रही थी, मैं जो नहीं कह रहा कि मैं दाल रोटी अच्छी खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। भगवान की कृपा से जितनी मेरी भाग दौड़ थी, खेती से, पशु चिकित्सक और टेंट से, मैं लाखों रुपए महीने के नौकर को नहीं गिदानता था। कोई लाखों रुपए महीने की नौकरी करने वाला था, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं सारे दिन भर व्यस्त रहूं, सारे दिन भर व्यस्त रहूं, मुझे कुछ काम करने को मिले। इस सोच के साथ मैं उसमें भाग दौड़, रात दिन भाग रहा था। पर लगता था कि इससे कुछ बड़ा काम होगा नहीं। दिमाग में दौड़ में जो चलती थी, वो ही रहती थी, एक भाई बड़ा काम इससे होगा नहीं। ना जाने भगवान की कृपा से, और मेरे घर एक नवरात्रियों में एक
अनजान कार एक बहन बेटी के द्वारा ये बिजनेस मेरे घर तक मेरी वाइफ के साथ चल करके आया। और घर आने के बाद में जब ये प्लान मेरी वाइफ को बताया गया तो उस लेडीज ने कुछ शॉर्टकट बताया था कि मैं संडे संडे वेन्यू में जाती हूं और 3,000 हफ्ते में कमा लेती हूं। मेरी वाइफ ने आकर के मेरे से कहा, मैं फील्ड से निकल के आया डॉक्टरी से, एक ऐसे ऐसे मैंने एक बिजनेस और आया है और मैंने आपका फार्म भरवा दिया। मेरे से बिन पूछे फार्म भरवा दिया और मेरे को बताया। तो मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद में शाम को मेरे जगवीर गुरुजी और इनसे भी जो मेरे उंगली पकड़ के चलाने वाले एक अनिल सर गुरुदेव आए और दोनों की टाई लगी हुई थी। और बिल्कुल जगवीर गुरुदेव हमारे महागुरु जी, मैं इनको भी लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। वो पहले से ही मतलब सूट वूट टाई वाई लगा करके बिल्कुल अप टू डेट बन के रहते थे। और जैसे वो मेरे घर आए तो मैंने एक बात कही है, नन्हे से बच्चे, मेरी 45 साल की 40 साल की उम्र है और आज ये 20-22 साल के 23 साल के लड़के मुझको समझा रहे हैं 1 लाख रुपए महीने, करोड़ों रुपए की बात, 40 लाख 50 लाख, ये मेरे दिमाग से बाहर उतरा था कि मैंने इतना बड़ा टेंट डाल रखा है। उसके साथ साथ मैं वेटरनरी डॉक्टरी में रात दिन भाग दौड़ कर रहा हूँ, खेती भी है। मेरा साला लाखों रुपए महीने की कमाने की, इसमें से इतनी भागदौड़ करने के बाद में भी निकालना असंभव हो रहा है। और ये लाखों रुपए महीने की, हफ्ते लाखों रुपए हफ्ते तक की बात बोल रहे हैं, 2 लाख रुपया वीक तक इनने मेरे साथ उस स्लाइड पहुंचाई। तो मेरे को कुछ अंदर से हंसी आई और मैंने कहा, मैंने कि सर मेरे पे ये काम नहीं होगा। दोबारा तीसरे दिन और ये साथ में अपने 2 साथियों को और लेकर के आए। मैंने जैसे तैसे ये कहा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, चलो कोई बात नहीं मैं ज्वाइन तो कर लेता हूं, पर मैं काम नहीं करूंगा। काम का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्यों काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं पशु का डॉक्टर, रात दिन मेरा पे, फिर शादी जब चलती है तो 8 महीना मैं शादियों में व्यस्त रहता हूं। उसके साथ साथ मुझे परिवार की कुछ व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, तो मेरे पे टाइम नहीं था, समय नहीं था। पर जैसे तैसे करके मैंने उसको ज्वाइनिंग कर लिया। और ज्वाइनिंग करने के बाद में काम करने का कोई इरादा नहीं था। और पर इरादा बनाने के लिए मेरे घर भगवान की कृपा से, नेक्स्ट गुरुदेव, आखिर मेरा क्लियरेंस इस बिजनेस में कैसे हुआ, आखिर मेरा इस में विजन कैसे क्लियर हुआ। हालांकि हर लोग का विजन क्लियर होता नहीं है, पर मेरा जो विजन क्लियर करने के लिए मेरे भगवान समान मेरे घर में भगवान की कोई ऐसी असीम कृपा हुई। मैं नमन करता हूं उन ऐसी महान हस्ती को जिन्हें मेरी जैसे व्यक्ति को समझाया। मेरे महागुरु, मेरे मेंटर, मेरे दिल की धड़कन, मेरे प्रेरणा के स्रोत, क्या कहूं उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। यदि देखा जाए तो मेरी छाती को फाड़ करके भी तो मेरे गुरुदेव भी दिखाई देंगे। मेरे महेंद्र मलिक सर, मेरे मेंटर, मेरे भगवान, मैं उनको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और दंडवत करता हूं उनके चरणों में, जिन्होंने मेरे जैसे इंसान जिसको 20-25 साल से बुक रीड करने से छोड़ दिया, मानो कि मैंने पढ़ाई छोड़े मेरे को 20-22 साल 23 साल हो चुकी थी। मेरे पे एक ही काम था, वेटरनरी डॉक्टरी और टेंट और खेती, और मैं कुछ भी नहीं जानता था। एक अनपढ़ जैसे गमार इंसान को इस बिजनेस में लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है, मेरे भगवान जैसे मलिक सर, मेरे मेंटर, मेरी धड़कन, मेरे श्वास के लिए एक ऑक्सीजन, मुझे जिंदा रखने के लिए मेरी ऑक्सीजन, वो मेरे गुरु आकर के जब मेरी उन्हें FIM की, और FIM में वो सारी बात
पूरी कंपनी की सच्चाई, सारे सर्टिफिकेट, सारी कंपनी की पूरी लीगलिटी उनने समझाने के बाद में उसने जब गुरुदेव के मुंह से ESBI का स्लाइड निकला तो वो जिंदगी में मेरा पहला टर्न था। मैंने कभी ESBI और ऐसा सिस्टम देखा ही नहीं था। एक इंसान इस दुनिया में कहीं भी 2 कैटेगरियों में पैसा कमा रहा है, और हम जैसे नौकरी करने वाले या स्वयं का काम करने वाले इस दुनिया में मात्र 95% होने के बावजूद मात्र 5% पैसे के मालिक हैं। ये गुरुदेव ने मेरे को बहुत क्लियरेंस बताई। और जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, एक बी कैटेगरी वाले इंसान जो 5% हैं, और दुनिया भर का 95% पैसे के मालिक वही हैं। तो मुझे लगा इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत करने के बाद की जिंदगी कहां निकाल रहा है। मेहनती था, मुझे मेहनत करने का बड़ा शौक था। मुझे लगता था कि मैं व्यस्त कितना भी रहूं, पर किसी तरीका से मैं 5% वाली कैटेगरी में आ जाऊं। गुरुदेव ने ESBI बताने के बाद में ये यहीं पर बात नहीं रुकी। गुरुदेव से फिर भी मैं गारंटी मांगने लगा, क्या हो सकता है ये काम, मैं इस कैटेगरी में पहुंच सकता हूं। तो गुरुदेव ने मेरे से शर्त मांगी कुछ। गुरुदेव ने मुझे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग उसमें मिला करके जब मेरे को बताई, एक तेरे को यहाँ पे ड्रीम बनाने पड़ेंगे, और बनाने नहीं पड़ेंगे, लिखित में होने चाहिए। और उससे पहले मैंने कभी ड्रीम नाम का शब्द या सपने नाम का कोई शब्द सुना ही नहीं था, और मेरी जिंदगी में कोई सपने थे ही नहीं। मैं हकीकत आंख पांव से बता रहा हूं। मेरे पे तो इतना था कि मैं 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितने भी हुए, उसके साथ में 2-4 लाख रुपया और कर्ज पे उठा करके कोई बगल वाली प्लॉट खरीद ली। मतलब पहले लेने की व्यवस्था करते थे, पीछे ड्रीम सोचते थे। ऐसा था पहले, कोई भी ऐसा था नहीं जो मुझे इस बिजनेस में आकर के आप यहां पर सपने लिखेंगे। और सपने लिखित में होने के बाद में वो पूरे करने के लिए आपको यहां अपनी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब गुरुदेव ने मेरे से लिस्ट वाली बात कही तो मुझे ऐसे दिखा कि मेरी तो 10,000 से भी ऊपर की लिस्ट थी। टेंट के व्यवसाय वाले, लगवाने वाले, या पशु के मरीज वाले जो भी थे, मेरे पूरे दुकानदारी के जो भी ग्राहक थे, लगभग में 10,000 लोग इन 60 गांवों में। हर परिवार, हर बच्चे से बच्चा भी मेरे को जानता था, टेंट वाला वेटरनरी डॉक्टर राम सिंह। वो लिस्ट सुनकर के मैं खुश हो गया। कोई बात नहीं, गुरुदेव लिस्ट मेरे पे इतनी बड़ी है, एक साला हल्ला मचा दूंगा, लिस्ट में कोई कमी नहीं है। उसके बाद गुरुदेव ने कहा, एक डॉक्टरी आपने सीखी है और आज आप खुद कर रहे हैं, खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं, तभी डॉक्टर हैं। यहां भी कुछ दिन बाद आपके गुरु साथ देंगे, उसके बाद आपको प्लान करना होगा। यदि आप अपने गुरुओं पर ही प्लान करवाते रहे तो वहां गुरु की ही चेक बनेंगे, गुरु की ही क्वालिटी बढ़ेगी, और गुरु ही डायमंड बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। ये गुरुदेव ने ठोक करके मेरे दिमाग में पहले ही बैठा दी थी। एक काम करना पड़ेगा, प्लान खुद करने पड़ेंगे। उसके बाद में जब मुझे बताया कि प्लान करना कैसे है, प्लान करने में आपका अपने अंदर से अपने व्यवसाय पे, अपने बिजनेस पर विश्वास झलकना चाहिए। यदि आपको अपने बिजनेस पे विश्वास है और आपने प्लान करते वक्त 4 स्टेप अपना लिए,
जाकर के उसकी ओपनिंग की और ओपनिंग में आपने दिल खोल करके उसकी राजी खुशी और उसके सब व्यवसाय के बारे में पूछा, और पूछने के बाद में उसके अंदर चाहत आपने जगा दी, तो वो आपका प्रोडक्ट भी लेगा और आपके साथ भी आएगा। पर उसके साथ आपको प्लान करने के बाद में, जो सबसे बड़ा रोल होता है ओपनिंग के बाद में प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो सपोर्टिंग का होता है। और मैंने ये उदाहरण करके देखा भी है, यदि सपोर्टिंग में आप दिल से यदि उस लीडर से, अगले वाले प्लान दिखाने वाले कस्टमर से यदि छाती ठोक करके आप ये कहें एक मैं तेरे साथ हूं, जिंदगी में मैं तेरे साथ हूं, और साला आग लगा देंगे दुनिया में, बस तू मेरे साथ आ जा, फिर हम देखते हैं और दोनों जने मिल करके काम करते हैं। यदि आपने उसे सपोर्टिंग में सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से और छाती ठोक करके कहा, तो वो बिजनेस प्लान को नहीं देखेगा, वो आपके कमिटमेंट को देखेगा। छाती ठोक करके उससे आपने उसकी सपोर्ट के लिए कहा, और सपोर्टिंग करने के बाद में जो चौथी चीज है जिस पर हम लोग रुक जाते हैं, जब सारा काम किया, आपने उनको प्लान भी दिखाया, ओपनिंग भी की, प्लानिंग भी की और सपोर्टिंग भी की, जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है क्लोजिंग। और क्लोजिंग आपने दमदार तरीके से फिर उस पर पैसा छोड़ना नहीं है, निकालना है। ये प्लान आपने कर दिए, और प्लान करने के बाद में यदि आप वो एक बार में ज्वाइन नहीं होता, तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि आप उसके बाद में फॉलोअप करना होगा, और फॉलोअप इतनी बार तक करना है जब तक वो जुड़ ना जाए। हालांकि मैं एक बार में ही, मेरा 60 से 70% रिजल्ट रहता था, कि मैं एक बार में ही कभी छोड़ने वाला नहीं था। 80% रिजल्ट तक मेरा एक ही बार में था। 20% जो लोग रह जाते थे उनको मैं कभी छोड़ने की सोचता नहीं था, और ना मैंने कभी छोड़े। उनसे लगातार मैंने, चाहे मुझे 10 बार भी जाना पड़े, 15 बार भी जाना पड़े, क्योंकि मैंने भी 8-10 बार इनको घुमाया था। ये मैंने सोच लिया था कि मुझे को क्यों नहीं घुमाएंगे। जब मैंने गुरुदेवों को घुमाया है तो मुझे भी कस्टमर घुमाएंगे। इस तरीका से जब मेरे को गुरुदेव ने बताया, एक फॉलोअप करने के बाद में जो काम आपसे किया जा रहा है वही काम अपनी टीम से करवाना है। यहां तक बताने के बाद में जब गुरुदेव ने मेरी FIM अच्छी तरह से की, और FIM के बाद में गुरुदेव ने दम से बोला, एक टाइगर तुम कर सकते हो, तुम इसमें सफल हो सकते हो। तो मुझे लगा एक मैं कहीं ना कहीं इसमें मेहनत करके एक 5% वाली कैटेगरी में पहुंच जाऊं, मेरे पास भी समय, सम्मान और पैसा तीनों चीज हो। ये विश्वास कर करके इसके बाद में जब मैंने डिसीजन लिया, तो गुरुदेव के सामने ये डिसीजन लिया कि गुरुदेव अब मैं इसमें डायमंड बन करके जरूर दिखाऊंगा, और जब तक मैं डायमंड नहीं बनूंगा तब तक दम नहीं लूंगा। नेक्स्ट गुरुदेव। टाइगर वाला काम किया। टाइगर वाला काम कैसे किया कि मेरे को ये नहीं था कि मैं आसपास ही करता रहूं। आसपास करने के बाद में मैंने बहुत लोग जो यार ये लोग तो काम ही नहीं कर रहे, ये तो मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहे, ये सुन ही नहीं रहे, मेरी समझ में बिजनेस आ गई, इनकी समझ में बिजनेस क्यों नहीं आ रही। तब मुझे लगा कि मुझे बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी, और मुझे यहां से घर छोड़ना होगा और बाहर निकलना होगा। वक्त बदल जाता है, बस मेहनत में विश्वास रखो। और मेहनत में इतना विश्वास रखा सर, मेरे गुरु और मेरे भगवान इस बात के गवाह हैं
मेहनत साला 500 किलोमीटर बाइक चलानी हो या 1000 किलोमीटर बाइक चलानी हो, मैं कभी घबराहट नहीं की। इस उम्र में भी मैं किसी एक नौजवान लड़के से कम मन नहीं रखता था। मेहनत साला मेरे लिए आज भी, अब भी मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटा। और मुझे कोई विश्वास नहीं था, विश्वास था मेरे गुरुदेव के बातों पर। और गुरुदेव ने मेरे से एक बात ये मान रखी थी, एक टाइगर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, मेहनत तो यहां करनी ही पड़ेगी। ये मैंने अब तक समझा, मेहनत के बिना कुछ होने वाला है नहीं। और अपना अंदर से हौसला मजबूत रखा और सबसे ज्यादा भगवान पर विश्वास किया। भगवान पर इस बेकदर विश्वास किया कि गुरुदेव जब मेरे साथ हैं और भगवान मेरे साथ है और इतनी सी प्यारी बिजनेस मेरे साथ है और इतना अच्छा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ है, तो भगवान पर विश्वास करके मैंने इसमें अपने आप को बिल्कुल ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया कि बिल्कुल नियत साफ करके, भगवान पर विश्वास करके, अटूट विश्वास करके अपने गुरुओं के चरणों पर और उनकी कहत, जो उनने कहा मेरे से, जो बोला, उस पर पूरा विश्वास किया। और विश्वास कम नहीं, इतना तहे दिल से विश्वास किया था, गुरुदेव मेरे से कभी भी कहीं भी जाने की बोल दें और कितने ही दिन तक रहने की बोल दें, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी बिना गुरुदेव के पूछे कहीं गया नहीं और जब तक मेरे से बोला नहीं, जब तक मैं आया नहीं। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई तीज त्योहार हो, हाँ कभी भी मैं मतलब अपने समझ से, अब कितनी भी तकलीफ हो, घर कोई भी दिक्कत हो, पर बिना गुरुदेव के कहे मैं अपने घर आने की कभी मैंने सोची नहीं। जहां मेरे को भेज दिया, उसके बाद कहीं रुकना नहीं, उसके बाद यही रहता था, एक जाना है तो जाना है। कहीं भी मतलब मेरे को जहां की भी मतलब बोलते थे, मैंने कभी दिल्ली और आगरा से दूर जाने मैंने कभी भी साहस नहीं किया। यहां से ज्यादा मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैं दिल्ली या आगरा तक मेरा टेंट का काम या कोई वेटरी डॉक्टरी का काम या ये भी जो भी छोटे मोटे मुझे काम पड़े जीवन में, दिल्ली और आगरा से ज्यादा मैं कभी नहीं गया। पर उस भगवान पे विश्वास करके, अपने गुरुओं पे विश्वास करके, मेरे अंदर ये लगन थी कि मेहनत कितनी भी करवा लो और आप गुरुदेव मेरे को कहीं भी पटक दो, मैं आपके साथ और मेहनत करके मैं एक नाम रोशन करना चाहता हूं। मैं, आप जो बोलेंगे मैं उन शब्दों पे खरा उतरूंगा गुरुदेव। कभी भी मैं आपको ये कहने का मौका नहीं दूंगा। और इसी विश्वास के साथ और भगवान पे विश्वास करके और अपनी नियत साफ रख के मैं इस बिजनेस को मैं धुआंधार मेहनत करने लगा। नेक्स्ट गुरुदेव। मैं कभी भी इस बिजनेस में नेगेटिव नहीं हुआ। कितने तोड़ आए, कितने लोग ज्वाइन हुए, कौन चला गया, कौन मेरे कहे को नहीं मान रहा, कौन सिस्टम में आ रहा है, कौन सिस्टम में नहीं आ रहा। अपना काम था जोर लगाना, उनको लेकर के आना, उनको पूरे साथ देना। और जब वो साथ देने के बावजूद भी
वो नहीं आते तो मैं एक ही बात सोचता था, एक भगवान ने इनकी किस्मत में ये बिजनेस लिखी नहीं है। मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता था, कितने भी लोग काम करो या नहीं करो, क्योंकि मेरे को गुरुदेव ने एक बात बोल दी थी, एक टाइगर कभी भी आपको प्लान करना बंद नहीं करना है। और ये बता दिया था, एक कुछ ही लोग आप जैसे निकल के आएंगे और वो ही आपको बड़ी, जहां तक आप पे पहुंचना है वहां तक पहुंचाएंगे। ये मैंने ठोक के बैठा ली थी। पहले पहले मेरे गुरुदेव ने मेरे को बिल्कुल जहन्नम में बैठा दी थी। एक कुछ ज्वाइन भी हो जाएंगे तब भी वो आपका कहा नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कभी भी इसे लेकर के नेगेटिव नहीं हुआ। बिजनेस पे मुझे अटल विश्वास था, और अटल विश्वास था मेरे गुरुदेवों की वजह से। जो गुरुदेव मेरे एक छोटे से घोंसला तक आते थे, रात दिन मेरे को साथ दे रहे थे, और वो बड़ी महान हस्ती थी जो बड़े बड़े पायदान पे थे, और वो आकर के मुझे सिर्फ एक ही बात बोलते थे, एक टाइगर साहब धुआंधार प्लान फॉलो करते रहो, आपसे भी ज्यादा बड़े बब्बर शेर, आपसे भी ज्यादा मेहनती लोग आपके साथ आएंगे। बहुत लोगों ने मना किया, और तो क्या, परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, जो मेरे लिए बाट देखते थे, मेरे लिए ऐसा लगता था जब उनके कोई पशु बीमार हो जाते थे, रिश्तेदार भी एक कब डॉक्टर साहब आएंगे। उस टाइम मेरी वाट देखते थे, कई कई बार फोन करते थे, और आज मेरे से ये ज्वाइन होने के लिए मना कर रहे हैं। और मना कर दो, कोई बात नहीं, पूरी हिंदुस्तान पड़ा है, लोगों की कोई कमी नहीं है, पर मना करने के बावजूद भी वो मेरे को पागल कहना स्टार्ट कर दिया। यहां तक बोला कि राम सिंह तो पागल हो गया है। और पागल क्यों कहते थे? क्योंकि यहां पर जो ड्रीम मेरे पे लिखवाए गए, और जब मुझे स्लाइड दिखाई गई, मैंने प्लान फॉलोअप देखा, मैंने उससे समझा, तो लाखों से नीचे तो बात ही नहीं होती थी। करोड़पति बनाने के लिए हम सबसे कहते थे, एक आप हमारे साथ आओ, हम करोड़पति बनेंगे, आप भी करोड़पति बनेंगे। तो लोग बोलते थे एक राम सिंह पागल हो गया। तो कभी कभी मेरे को भी डाउट होता था, जब मैं किसी के पशु को देखने जाता था या किसी के ग्राहक के पास जाता था, मैं उनसे बोलता था, एक बात बता, तू, मैं तुझे पागल सा दिखाई दे रहा हूं क्या? तो मेरे से बोलते थे, डॉक्टर साहब पागल है ही नहीं आप बिना बोलने वाले पशु का इलाज कर रहे हैं, आप पागल थोड़े हैं। आप इतने बड़े बड़े, मतलब 10-10, 15-15 शादी एक एक दिन में अटेंड कर रहे हैं, एक कुर्सी पे बैठ करके, कहीं भी कोई कमी नहीं है, आप पागल तो नहीं है। मैंने कि फिर ये लोग मेरे से पागल क्यों बोल रहे हैं? समझ में नहीं आता था। एक जो मैं समझ गया, ये क्यों नहीं समझ रहे। मैंने इस बिजनेस को एक अथाह समुद्र की तरह समझ लिया। ये एक छोटी सी नदी के समान भी नहीं समझ रहे, एक छोटे से तालाब के समान भी नहीं समझ रहे। बहुत दिल में आग लगती थी, बहुत टीस होती थी जब वो दोस्त जिनके पशुओं को मैं फ्री देखता था, जिनके घर में मैं फ्री टेंट लगाए थे, वो दोस्त मेरे से जो बोलते थे, एक तेरे लिए हम जान दे देंगे, वो जान देने वाले लोग एक 10,000 की जॉइनिंग देने के लिए तैयार नहीं हुए थे दोस्तों। और मैंने ये समझ लिया था, एक अभी असली और नकली की पहचान यहां पर होती है। जो साला ऊपरे मन से मेरे से बोलते थे, तेरे लिए हम जान दे देंगे, हम तेरे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो आज मेरे लिए, मेरे साथ में एक 10,000 का प्रोडक्ट खरीद करके मेरे साथ इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को करने के लिए तैयार नहीं। बहुत दुख होता था। वो अपने बनते थे,
ज्वाइन ना होने के बावजूद मैंने ये संतोष कर लिया, ज्वाइन मत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन करवाने के लिए तो मैं साला पूरे हिंदुस्तान में जाने के लिए तैयार। परंतु वो मेरे को रोने और लगे और मेरे को पागल बताने लगे और मेरे को इस बिजनेस के बारे में ऐसी बहुत आई, बहुत चली गई, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इतनी अच्छी आपकी जिंदगी गुजर रही है, इतनी अच्छी डॉक्टरी और टेंट में आपने क्या क्या सलाह देने लगे, उसके साथ में ऐसा हो गया, उसके साथ में ऐसा हो गया। तो मैंने एक ही बात अपने ध्यान में रखी, एक जिन के साथ में जो गलत हो गया और जो कहीं भी फेल हुए वह साला अपनी वजह से फेल हुए, उन्हें खुद ने मेहनत नहीं करी। मैं साला खुद मेहनत करने के लिए तैयार हूं और जीवन मेहनत करने के लिए तैयार हूं, यह मेरा कमिटमेंट था। जो जो यहां पर फेल हुए उन्हें सिस्टम का कहा ना माना होगा, वो सिस्टम पर नहीं चले होंगे, उन्होंने अपने गुरुओं की बात सिरोधार नहीं की होंगी, उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी अच्छी बिजनेस ना मिली होगी, उनने मेहनत नहीं की होगी, इसलिए वो फेल हुए। साला मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा और मैं एक बार इस बिजनेस में सफल होकर के, डायमंड होकर के, बन करके दिखाऊंगा। मेरी अंतरात्मा बोलती थी, ये अंदर से इतनी टीस होती थी। एक साला जो आज है मेरे से रोक रहे हैं, ये मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे से कमिटमेंट कर रहे हैं, उस दिन मैंने ये सोच लिया था कि साला इनको एक बार डायमंड बन के तो जरूर दिखाना है, इनको सफल बन के तो जरूर दिखाना है। मैं कभी रुका नहीं उनके कहने से, उन्हें कितनी रुकावट डाली, पर मैं उन सबको साइड करके अपने काम पर लगातार, निरंतर और उसी फोकस और जुनून और जज्बे के साथ और पूरे जोश में, पूरे एक्साइटेड में, मैं साला पूरे 100% जोश में निकलता था घर से भी। कभी मेरे दिल में ये नहीं आई एक तू गुरुदेव ने बोला है सफल ना होगा। मेरे को एक ही बात आती थी, गुरु जी ने मेरे से बोला है साला सफल तो होऊंगा मैं, गुरुदेव ने बोला है, अब मुझे असफल होने करने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। क्योंकि मेरे पहली बार में से मेरे को वो सिस्टम ने, वो सिस्टम दिया मेरे गुरुदेवों ने, क्योंकि मुझे पहली बार में जब कोड ट्रेनिंग दी गई तो मेरे पूजनीय, मेरे महागुरु, गुरुओं के गुरु नितिन सर और श्री मेरे दिल की धड़कन मेरे ओम प्रकाश सर के द्वारा मुझे कोड ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। और उस कोड ट्रेनिंग को लेते हुए मेरे को यह तो लगने लगा एक सिस्टम बड़ा शानदार है। मैं बड़ा दिल से मतलब ट्रेनिंग लेता था, 35-40 लोग थे हमको ट्रेनिंग में, और उस कोड ट्रेनिंग में आज मैं और जगवीर गुरुजी थे। उस 35-40 के बैच में से मात्र मैं और जगवीर गुरुजी हैं। पर उस टाइम जब मैं कोड ट्रेनिंग ले रहा था, उस टाइम मेरे पे डटा नहीं गया, रहा नहीं गया, और मैंने हिम्मत करके मैंने पूछ डाला, मैंने होगी सी देखी जाएगी, गुरु उनसे पूछने में क्या बुराई है। और मैंने जाकर के ओम प्रकाश सर से हाथ जोड़ करके और महागुरु नितिन सर से हाथ जोड़ करके बोला कि गुरुदेव मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है इस बिजनेस के लिए, ये मैंने प्रश्न किया। और मेरे गुरु जी ने कहा एक अब उम्र आपकी ज्यादा नहीं है, अब आपकी उम्र इस बिजनेस को सफल होने के लिए यही उम्र अच्छी है, और आप 5 साल के अंदर अंदर इसमें सफल हो जाओगे, उसके बाद पूरी जिंदगी जितनी भी आपकी है वो बाकी जिंदगी आप बहुत अच्छी तरह से समय, सम्मान और पैसा के साथ गुजारेंगे और आप अवश्य यहाँ पर डायमंड बनेंगे।
उस टाइम गुरुदेव ने मेरे एकदम मोहर लगा दी डायमंड बनने की। दोनों महागुरुजियों ने मेरे से ये बोल दिया, एक आप अवश्य डायमंड बनोगे और आप अवश्य आप इसमें सफल होगे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से ली है। और सारी ट्रेनिंग में मैंने बिल्कुल दिल लगा करके, बिल्कुल बिंदासपने से मेरे को लगने लगा एक सिस्टम बहुत पावरफुल चीज है, इसमें हम जैसे भी पागल इसमें डायमंड बन सकते हैं। जब मेरे दोनों गुरुदेव, इनके लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद, इनके चरणों में मैं अपना सिर धर करके विनती करता हूं कि गुरुदेव आप अपने इस हाथ को कभी भी मेरे सिर से मत हटाना। बिल्कुल। और आज कमिटमेंट करता हूं गुरुदेव कि मैं कभी भी गुरुदेव आपकी बात ऐसी कभी होगी नहीं एक जो कहीं भी फीकी पड़ जाए और कहीं भी मैं आपकी बात पर खरा ना उतरूं। उसके लिए चाहे साला मुझे अपनी जान भी दांव पे लगानी पड़े, पर मैं गुरुदेव आत्माओं में आपके बिल्कुल बसा के रखा, अपने दिल की मैं अपनी धड़कन समझता हूं गुरुदेव। हर चीज में मेरी बच सकती है, स्वयं सिर्फ आपके बिना मैं जिंदगी में कहीं भी नहीं गुरुदेव। और मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इन गुरुओं ने, जब मेरे पे पक्का मोहर लगा दी, एक आप इसमें अवश्य डायमंड बनोगे, उसके बाद मुझे निष्फिकर हो गया और मुझे कोई फिक्र नहीं रहा। सिर्फ फिक्र रहा तो कर्म करने का रहा, कर्तव्य करने का रहा, प्लान फॉलो करने का रहा, सिस्टम में खरे उतरने का रहा। ये सारे काम मैंने बिल्कुल बिंदासपने से और नंदी बाबा की तरह करने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट गुरुदेव। उसके बाद में सबसे बड़ी जो कहानी है, मेरे एक जन्मदाता हैं, जो एक माँ होती है, माँ का रोल निभाने वाले हैं मेरे जगबीर गुरुजी। इनने मेरा साथ इस टाइम, जो ये आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो हमारे जब के हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हमने पर लेवल तक पूरा 2-2 गोल्ड मेरे लेफ्ट में, और छोटे मोटे गोल्ड नहीं थे। एक साला एमटेक बीटेक करा हुआ बब्बर शेर था और एक यू फार्मेसी करा हुआ बब्बर शेर था, और दोनों को बनाने में और दोनों को यहां तक लाने में और दोनों को गोल्ड बनाने में और थाईलैंड के टारगेट करवाने में मैंने जी जान लगाई। उसके साथ देने वाले मेरे ये गुरु जगबीर गुरु जी थे। और पर ना जाने ऊपर वाले की कोई मर्जी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो हमारे साथ छोड़ करके चले गए। और इस फोटो में आप देख रहे हैं, एक विचार कहीं अलग है और ख्वाब कहीं अलग है। It's 22 hours. और हमारे यहाँ पर ख्वाब ये हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और इस कदर हम आप देख रहे हैं इस फोटो में, जसवीर महागुरुजी के द्वारा हमारी ट्रेनिंग रही। विजयपाल जी भी महागुरुदेव थे वहां पे। और उस ट्रेनिंग में हम उस कदर थे कि हमारे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं सोचता था कहीं गुरुदेव और ना छोड़ दे मुझे। मैं जगबीर गुरु जी की और सोचता था कि गुरुदेव और छोड़ के चले गए तो तू बिल्कुल निस्सहाय हो जाएगा। और ये भी सर भी सोचते होंगे एक कहीं यार मेरा ये बब्बर शेर उनके बहकाए में नहीं आ जाए। पर मैंने कसम खा रखी थी, एक मैं कभी इस बिजनेस और ऐसे भगवान जैसे मेरे गुरुओं को छोड़ करके मैं कभी कहीं भी जाने वाला हूं नहीं। नेक्स्ट गुरुदेव। अब इस लेवल तक मैं टोपाज तक आया, और टोपाज तक आने के लिए जिन गुरुओं की छत्तर छाव में मैं यहां तक पहुंचा, इनने कुछ बेसिक स्टेप मेरे को बताए सफल होने के लिए।
और वो वैसे के स्टेप पे मैंने बिल्कुल अमल किया। मैंने जो काम किए, कोड ट्रेनिंग मेरी बहुत महान हस्तियों के द्वारा हुई थी, उन महागुरुओं के द्वारा हुई थी जो आज इस बिजनेस में एक इंडिया लेवल पे एक बहुत बड़े नेटवर्क के मालिक हैं। उनमें मैं एक नन्हा सा, एक रेसावर, एक चींटी मात्र, मैं एक छोटा सा सिपाही हूं जो आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। उन्होंने मुझे कोड ट्रेनिंग दी, और कोड ट्रेनिंग ये नहीं थी कि हमसे कोसी के अलावा यदि मथुरा को भी बोला जाए तो हम कभी भी, ऐसा नहीं था कि हम मथुरा ना पहुंचे। बिल्कुल, हम मथुरा भी बस में बैठ करके गुरुदेवों के साथ जा करके वहां कोड ट्रेनिंग लेते थे। बिल्कुल, हमेशा मैं कभी भी फील्ड में रहा या किसी फंक्शन में रहा या कहीं भी, मैं 100% एक्साइटेड, जोश में ही रहा। एक्साइटेड इतना रहता था, इतना जोश में रहता था, तो मैं हर काम के लिए, किसी भी काम में मेरे को गुरुदेव सुप्रीत कर दें, एक तेरे को टाइगर ये करना है, तेरे को ये करना है, तो उसके लिए मैं एकदम 100% कमिटमेंट और 100% एक्साइटेड, जोश में ही रहता था। एक मेरे से ये ना कहें गुरुदेव एक ये मरी मरी भाषा में बोल रहा है। मैं कभी भी मेरे को दिमाग में कभी ऐसी आती नहीं थी, और ना मैं कभी बोलता था तो कभी कभी गुरुजियों को अलग ले जा करके कोई अपनी कोई पर्सनल बात होती थी तो गुरुदेव से मैं पूछता भी था। खुद जिम्मेदारी ली और काम करके दिखाया। खुद जिम्मेदारी, किसी भी चीज की जो भी मेरे पे जिम्मेदारी रखी, या गुरुदेव ने ना बोला, मेरे को लगा एक यहां तेरी जिम्मेदारी है, तो वहां पर मैंने बहुत इस तरीके से जिम्मेदारी निभाई कि ये स्वयं मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे डायमंड बनना है। अगले वाले को डायमंड बनना है कि नहीं बनना है, अगले वाला करेगा ये नहीं करेगा, ये मेरे साथ ही है जो ये काम बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे, नहीं नहीं, मेरा खुद का काम था। वेन्यू में पहुंच गया तो पहले मेरे को कुर्सी लगानी, कुर्सी साफ करनी, खुद जाकर के टेबल वगैरह लगा करके फुल काम करने के बाद में बाइक लेकर के घूमता था, और फिर दो दो तीन तीन लोगों को ला ला करके बैठाता था। कहीं भी जो जिम्मेदारी हो, किसी भी चीज की केस से भी मतलब फंक्शन में या मीटिंग या ट्रेनिंग में कहीं भी लाने की जिम्मेदारी हो, या मेरे ऊपर कोई भी जो भी आ पड़ी वो जिम्मेदारी मैंने बिल्कुल अपने काम की तरह, अपने घर के काम की तरह, अपनी बिजनेस की तरह अपना काम समझ करके खुद जिम्मेदारी ली। जहां भी गुरुदेव ने मेरे से बोल दिया और जहां के लिए मेरे को भेजा, वहीं जाकर के मैंने टीम निकाली। टीम निकाली, और टीम ऐसी नहीं निकाली, ताबड़तोड़ निकाली, ताबड़तोड़। जब मैंने अपने एरिया में 150 से 200 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, 150 लोगों में से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था, तब मुझे लगा एक मुझे अब बाहर चलना चाहिए। जब मेरे गुरुदेवों ने बोला एक ये गांव वाले लोग, आपके आस पड़ोसी लोग, ये आपके फेस वैल्यू से ज्वाइन तो हो गए, पर ये इतना सिस्टम में मैं घेर घोट के लाता था। जब गुरुदेव बोलते थे तो मैं अपनी यही दुकान पे, टेंट की दुकान पे ही हॉल था बड़ा, उसमें भी लोगों को बुला करके और गुरुदेवों से मिलवाता था। स्वयं हमारे दादा गुरु, हमारे राहुल सर, और स्वयं हमारे गुरु महागुरु जी नितिन सर और ओम प्रकाश सर जा करके, कई बार तो जब लोग ज्यादा हो जाते तो मैं टेंट भी बगल में लगाया था, तो अपना स्वयं का काम था, स्वयं की कुर्सी सब चीज अपने पास थी। बहुत जतन किए, फिर भी उनमें से कुछ लीडर नहीं निकले, पर कोई भगवान की कृपा ऐसी रही कि उनकी वजह से मुझे
एक झिरका फिरोजपुर नेटवर्क निकालने का मौका मिला। झिरका फिरोजपुर नेटवर्क निकाला और धुआंधार बल्लेबाजी की और लगभग में 250 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। और 250 लोगों का नेटवर्क खड़ा करने के बाद में उनकी कोच ट्रेनिंग ली गई और वहां खुद ने अपनी जिम्मेदारी पर फंक्शन रखा। मेरे महागुरु जी, मेरे सब कुछ, मेरे भगवान स्वयंरूप नितिन सर और मेरे ओमी सर, दोनों गुरुदेव मेरे झिरका फिरोजपुर पहुंचे और बहुत शानदार फंक्शन रहा। बहुत शानदार टीम निकाली और बहुत शानदार टीम निकालने के बावजूद इतना अच्छा काम चल रहा था। उसके बाद मैं वहां पर एक सरदार जी ज्वाइन हुए थे और वो सरदार जी मेरे को रुद्रपुर ले गए। रुद्रपुर भी जाकर के मैंने अच्छा मतलब एकदम जिम्मेदारी से अपनी पूरी मतलब एफर्ट लगा करके, मैंने कभी रुद्रपुर उत्तराखंड कभी सुना भी नहीं था सर, पर दिल में इतनी आग थी कुछ करने की और एक पीछे से इतनी वो लगी हुई थी, एक मेरे को लोग जीना नहीं देंगे, यदि तू सफल नहीं हुआ तो तुझे लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे को उनकी बात और उनको देख करके ऐसा लगता था जिनसे मैंने कमिटमेंट किया था एक साला रात दिन में बाहर रहने के लिए तैयार हूं। और वहां हम पहुंच गए। 6,500 रुपया लेकर के मैं गया था। आज कहनी नहीं चाहिए गुरुदेव, पर मैं थोड़ा सा कहने का मन कर रहा है। और उसके साथ में और मैंने सरदारों में जाकर के काम करने की स्टार्टिंग की और वो वहां पर कोई रिजल्ट मतलब 3 हफ्ता तक एक ज्वाइनिंग नहीं आई। और गुरुदेव हम ऐसी जगह पर रह रहे थे, उनमें से ज्वाइनिंग होने के लिए उन पे पैसे ही नहीं थे। वो सुखविंदर के मामा बिल्कुल निहायत गरीब थे, वो डेली अपने खाने के लिए व्यवस्था करते थे। हम कैसे तैसे करके किसी तरीके से उनसे बोलते थे यार कहीं तो हमसे प्लान करवा दो। 3 हफ्ता तक एक कोई फार्म भरने के लिए तैयार नहीं था। जो डेली 10-15 ज्वाइनिंग उठाने वाला इंसान, उसके लिए वो वहां पर एक फार्म भरने के लिए तैयार नहीं हुआ। 3 हफ्ते बाद मैंने गुरुदेव से फोन किया, महागुरु जी हमारे राहुल सर, गुरुदेव ने बोला एक टाइगर कितने पैसे बचे हैं? मैंने कि 3,500-4,000 बच रहे हैं गुरुदेव, तो जब तक ये खत्म नहीं हो जाए जब तक आना नहीं। हाँ, जब तेरे पे किराए लाग रहे हैं तब आना। और उसी दिन मैंने ये सोच लिया कि जो गुरुदेव बोलते हैं ये भले के लिए बोलते हैं, जो बोलते हैं वो होता है। बिल्कुल। और मैं रुक गया गुरुदेव वहां, और रुक करके मैंने चौथे हफ्ते में उनसे उनके मामा से बोला यार हमें कहीं सिटी में ले चलो, आप कहीं सिटी में, प्लान तो मैं खुद कर लूंगा, आप मेरे को पहुंचा तो दो एक बार कहीं जिन पे पैसे हो, जिन पे पैसे हो, जो कहीं से कोई सामान बे करके भी पैसे पैदा कर सके, ऐसे घर तक मेरे को लेकर चलो आप, बाकी काम मेरा है। और गुरुदेव उनकी वजह से मैं रुद्रपुर आया और रुद्रपुर ऐसी जगह पे वो लेकर के आए कि वहां एक फौजी और एक डॉक्टर, एक ही घर में से मैंने 6 आईडी उठा डाली गुरुदेव, 2 ट्रायंगल उठा डाले। और 2 ट्रायंगल उठने के बाद में साला मेरे में तो इतना जोश बन गया था, मैं इनकी पैसे भी आ गए, आईडी भी उठ गई, और यहाँ पर फार्मों के पैसे वहां जाके जमा करने पड़ेंगे, बाकी और पैसे बढ़ गए जेब में। जोश इतना बड़ा और गुरुदेव की बात पे इतनी मतलब श्रद्धा होने लगी और बात पे इतना मतलब विश्वास होने लगा। और मैंने दोबारा से वहां पर लगातार 18 जोनिंग उठाई और 18 जोनिंग उठाने के बाद में मैंने कोच ट्रेनिंग की और कोच ट्रेनिंग करने के लिए हमारे
गुरुदेव वहां पर पहुंचे, जो आज इस हमारे साथ नहीं है। वो हमारे भी गुरु थे, और गुरु तो गुरु ही होते हैं। पर उनने वहां जाकर के जब कोर्ट ट्रेनिंग दी, और कोर्ट ट्रेनिंग देने के बाद में गुरुजी ने ऊपर से बोला एक भाई, टाइगर कोर्ट ट्रेनिंग के बाद में तो रिजल्ट निकलेगा। तो लगातार मैंने वहां पे फिर 2 हफ्ता काम किया, और 2 हफ्ता के बाद में मेरी वो स्थिति थी कि हमारे पास पैसे बीत चुके थे। हम होटल पे खाना खाते थे, जैसे तैसे वहां पे एक नीचे रूम लिया था, हमारा कोई ऐसा जानकार नहीं था, और वो पैसे भी बराबर हो गए। जब 15 से 2000 बचे, और कहाँ मथुरा कहाँ रुद्रपुर, तो ये भी सोचते थे कि भाई ये किराए के भी नहीं चाहिए, तो हमने वहां पर एक टाइम खाना चालू कर दिया। गुरुदेव, हमने एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम भूखे रहते थे। एक 4-6 दिन और बिताने हैं, यहाँ पे कुछ जोने और उठ जाएं। इस तरीके से हमने 1 हफ्ता निकाला, जिस 1 हफ्ता में हमने मात्र एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम। कितने लोगों को जन क्या क्या वो आ जाती है सिरदर्दी, वहां से हम किसी से पैसे मांग भी नहीं सकते थे, क्योंकि न्यू लीडर हमने ज्वाइन करवाए थे, और नए लीडर पे से हमें पैसा मांगना उचित नहीं लगा। हमने और उस सुखविंदर ने जैसे भी 1 हफ्ता और बिताया, और उसके बाद गुरुदेव ने बोला एक टाइगर अब आ जा, अब बाकी काम हम देखेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पर्ल बन गया, और पर्ल का मेरा सम्मान होटल में जब हुआ, और मेरे वे रुद्रपुर वाले भी लोग आए, इतना अच्छा नेटवर्क था मेरा। मैं मेरे को कुछ लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि साला 1 साल के अंदर अंदर मैं डायमंड बनने वाला हूँ। इतना जबरदस्त नेटवर्क था, इतना अच्छा नेटवर्क, इतनी कम समय में इतना अच्छा नेटवर्क निकला। भगवान की असीम कृपा रही, और गुरुदेवों की असीम कृपा रही, जिसके कारण अच्छी टीम निकाल करके और मैंने एक काम स्टार्ट कर दिया। पर इसके लिए बिल्कुल एकदम जैसे सन्यासी होते हैं, ऐसे बिल्कुल घर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। मेरे को ये नहीं लगता था ना, मेरे को घर याद आता था। और मैं आज हकीकत भगवान की कसम खा कह रहा हूँ गुरुदेव, मैंने आज तक अपनी तरफ से कभी भी घर फोन नहीं किया। घर वाले ही फोन कर ले तो उन्हें राजी किसी बोल देनी और बतरा लेनी, ताकि मैं अपनी तरफ से फोन आज तक नहीं किया। ये मेरा कमिटमेंट है। बच्चे ही फोन करके भले से पूछ ले मेरे को, पर मैं अपनी तरफ से फोन नहीं करता, तो कोई सिरदर्दी लगेगी, खामा खा की क्या बात करेंगे। बस राजी खुशी, मैंने अपनी तरफ से किसी दिन भी फोन नहीं मिलाया। मेरे साथी लीडर बता सकते हैं, मैं उनके साथ रहा हूं, और एक भी दिन मैं आज तक घर की बात कभी भी किसी लीडर के सामने, कोई भी बात, अपने घर की समस्या कोई भी बात लेकर के मैंने आज तक जिक्र नहीं किया। और कभी भी मेरे लीडर मेरे साथ जिनने वर्किंग मैंने उनके साथ की है, और रात दिन में रहा हूं उनके साथ एक रूम में, एक भी लीडर ये नहीं बता सकता कि कभी भी मैंने घर की कोई समस्या आड़े रखी हो, या घर की कोई समस्या बात करी हो, नहीं। इस तरीके से मैंने जिम्मेदारी लेकर के काम किया, और जम करके प्रमोशन किया। सिस्टम का हर एक्टिविटी का, चाहे आपके संडे का प्लान हो, संडे के प्लान में भी मैं बाइक पे ला ला करके लीडरों को सबसे ज्यादा, और हर संडे को मुझे पहली बार जब मैं नया ही जॉइन हुआ था, फ्रेशर सिल्वर तक था, तब तक मेरे में इतना जोश जुनून जज्बा था कि सर मेरे को लगता था हर संडे को वहां पर सम्मान होता था, एक राम सिंह तेरे को सम्मान लेना, और सम्मान उसको मिलता था जो हफ्ता में 10-12 जोनिंग उठाए, इससे मिलता ही नहीं था। तो मेरे को हर संडे को जब भी मैं सम्मान लेता था, तो मेरे को एक अलग बुक मिलती थी पढ़ने के लिए। मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, जीत या हार रहो तैयार, ये लगभग में 6 बुक मैंने अपने संडे के वेन्यू में ही इनाम में जीती थी। और मेरे दादा गुरु राहुल सर मेरे लिए एक नई बुक लेकर के आते थे, और मैं बड़े शौक और चाव से प्रगति पथ के बाद में इन्हीं बुकों को बड़े
अच्छी तरह से पढ़ता था। फ्राइडे की ट्रेनिंग हमारी ज्यादा तरीका से मथुरा ही होती थी। और मथुरा जब फ्राइडे की ट्रेनिंग को हमें पता पड़ गया तो ऐसे समझो कि लड़का की शादी है। बिल्कुल बढ़ चढ़ करके एक भी लीडर को मैं छोड़ता नहीं था। सबको ऐसे लगती थी फ्राइडे की ट्रेनिंग में लेके चलो। मेरे में जितनी भी मतलब ताकत थी वो सारी ताकत झोंक करके मैं सब लीडर को फ्राइडे की ट्रेनिंग लेके जाता था और खुद भी लेता था। फंक्शन और सेमिनार के लिए मेरे गुरुदेव हैं, साक्षी हैं कि मैंने कभी भी साला जहां 500 लोगों की गैदरिंग बैठनी हो वहां 300 एंट्री पास राम सिंह को ही खरीदने थे। मेरे को लगता था आधे लोगों से ज्यादा मेरे लोग रहे। हर फंक्शन, हर सेमिनार में सबसे ज्यादा मेरे लोग बैठे, मेरे लीडर बैठे। बढ़ चढ़ करके मैं हिस्सा लेता था। कोई दिक्कत वाली बात मैं ऐसी करता नहीं था कि मेरे पे एंट्री पास के पैसे नहीं है, 2 एंट्री पास के पैसे फलाने डाउन लाने नहीं दिए, ये हो गया वो हो गया, वो कोई भी दिक्कत नहीं थी। खुद जिम्मेदारी से अपने आप एंट्री पास, साला 500 का फंक्शन है तो 300 एंट्री पास मेरे को चाहिए सर। हर एक्टिविटी में हिस्सा बढ़ चढ़ करके लिया और ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में हर लीडर को लेकर के हर एक्टिविटी में गया। आज उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी ये टीम और इतनी शानदार एक टीम भगवान ने मेरे को दी। काम के प्रति बिल्कुल इतनी ईमानदारी, इतनी डेडिकेशन रखा कि मतलब ये नहीं किसी पर टाल दें, किसी दूसरे पर रख दें। हमें जिम्मेदारी दी है और हम किसी और नीचे वाले पे ट्रांसफर कर दें, नहीं, ट्रांसफर करना तो मेरे पास आता ही नहीं था। मेरे से कहा है तो मुझे ही करना है। कार्डिनल रूल इतने, हर घर जाकर के मैं हर बहन बेटी के साथ में, हर इंसान के साथ में मैं रहा हूं, पर जहां भी रहा हूं वहां इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से, इतने मतलब सम्मान के साथ मैंने अपने रिलेशन बनाए हैं। एक जहां भी मैंने आज तक वर्किंग की है, जो भी मेरे लीडर हैं, वो कभी जिंदगी में भी वो काम करें या नहीं करें, ज्वाइन होने के बाद वो बिजनेस से कितने भी नेगेटिव है जाए, पर राम सिंह से कभी भी ये नहीं कह सकते इस लीडर ने हमारे यहाँ पर कोई कैसी भी कोई बात हमने गलत देखी हो या हमारा साथ ना दिया हो और इनमें ये कमी हो। कोई भी एक पैसा का लेन देन मैं गुरुदेवों की तो कह नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। उनने तो मेरे को क्या दे दिया, उनका तो मैं इतना ऋणी हूं कि मैं 7 जन्म तक उनके ऋण को नहीं उतार सकता। उन गुरुदेवों से की तो मैं बात नहीं करता, पर मैंने आज तक अपनी डाउन लाइन 1 रुपया की कभी एरा पाई नहीं की होगी। इसे कोई बता नहीं सकता कि 1 रुपया के हमारे साथ में सर ने कोई बेईमानी की या एरा फेरी की, कभी नहीं। और यही सबसे बड़ी चीज है, इज्जत सम्मान। और एकदम ये पहली देसी कहावत में मेरे पिताजी ने भी मेरे से बोला था, एक बेटा, हाथ का सच्चा और लंगोटी का पक्का, ये 2 चीज आपने रही तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूमना कोई भी रोकने वाला नहीं है। और ये काम मैंने अपनी खुद ईमानदारी से और सच्चाई से और ईश्वर को साक्षी रख करके किए। और आज जिसकी वजह से इतनी दमदार, इतनी अच्छी टीम के साथ में और इतनी अच्छे मेंटरशिप के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। मेंटरशिप मेंटरशिप वो चीज है, यदि गुरुदेव मेरी FIM नहीं करते तो मेरी वाई क्लियर नहीं होती।
उसके बाद में भी जितने भी झटके आए, जितने भी अप्स डाउन्स आए, पर समय समय पर मीटिंग ट्रेनिंग के द्वारा या गुरुदेव से बात करके या काउंसलिंग के द्वारा हर जगह इस सिस्टम ने और इन गुरुओं के द्वारा आज मैं इस मुकाम तक डटा रहा, पहुंचा। और इसमें सारा क्रेडिट जाता है तो इन सर्वो सर्वा मेरे भगवान समान ये मेरे पांचों मेंटर हैं। क्या कहूं मैं इन गुरुओं के बारे में, मेरे लिए शब्द नहीं है इनके लिए। पर मैं आज हिम्मत करके गुरुदेवों के चरण स्पर्श करके आज थोड़ी सी कहना चाहता हूं। कोई कहे जन्म देने वाली माँ के बाद में मेरी माँ रही तो एक जगबीर सर रहे, जिन्होंने मुझे एक फील्ड में एक उंगली पकड़ करके चलाया। उसके बाद में मेरे मेंटर गुरु महेंद्र मलिक, इनके चरणों में सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। क्या कहूं गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव ने मेरी वाइफ क्लियर की और आज तक भी सला इतना कर रहा, हाथ पकड़ लिया, छोड़ने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि मैंने हाथ पकड़ा नहीं था, पकड़ाया था, दिल से कनेक्ट किया था गुरुदेव को मैंने। इतने बड़ी टीम गुरुदेव की, जिसमें मैं एक नन्हा सा, एक छोटा सा, एक रेसावर, एक तिलवर, सिर्फ छोटे से एक सिपाही का गुरुदेव ने इतना साथ दिया। और मैं क्या कहूं, ऐसी भगवान जैसी आत्माओं को जो जिनके साथ मैं बहुत जगह नाइट स्टे करने का भी मुझे मौका मिला। और मैं भगवान के समान, और मेरे पे कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो मैं गुरुदेव के लिए बोल दूं। गुरुदेव एक बड़ी शख्सियत हैं, जिनकी वजह से आज मैं एक डंके की चोट पे जिस भी काम है, जहां भी मेरे को जिम्मेदारी सुप्रीत की जाए, उसमें खरा उतरता हूं। उसके बाद में हमारे जो तीसरे नंबर पे गुरुदेव हैं, हमारे सुरेंद्र राणा सर। नई नई जॉइनिंग हुई, जॉइनिंग होने के बाद में टेंट का बहुत तड़ाके का काम चल रहा था। गुरुदेव ने FIM कर दी, वाई क्लियर हो गई सब बात। और सुरेंद्र राणा सर महागुरु, क्या कहूं इन गुरुदेवों के लिए कोई शब्द नहीं है। इनसे सीखा मैंने पैसेंस रखना। इनका पैसेंस मैंने जो सीखा, वो पैसेंस में आज तक भी सिरोधार्य करता हूं। मेरा टेंट का काम छूट के आया, बहुत 10-12 शादी थी, पूरा पूरा सामान फैला पड़ा था, और इधर उधर ट्रैक्टर खड़े थे, और गुरुदेव आए, जगवीर महागुरु जी इनका टारगेट है और कुछ जॉइनिंग से रुका पड़ा है, और टाइगर आपको टारगेट में कुछ मदद करनी है। मैंने कहा गुरुदेव, यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कल की 2-3 शादी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ो मतलब काम फैले पड़े हो, और आप जान रहे हैं कि मेरे माइंड में इस टाइम टेंट की ही वही क्रॉकरी, बारदाना और टेंट धुसा पड़ा, कौन पैसे लेने, कुछ देने, क्या करना क्या नहीं करना। आप थोड़ी देर की मेरी विनती है आपसे, एक मुझे इस माइंड को डिलीट करने दो। मैं 10 मिनट थोड़ा सा मुझे लेट के मैंने माइंड डिलीट किया, और फिर गुरुदेव वहां बैठे रहे और मेरे छोटे बच्चा से खेलते रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये तो मुझे देख करके लेट गया। मैं खाट में लेटा 15-20 मिनट, आध घंटा के बाद में मैंने सोचा यार गुरुदेव बैठे हैं, और मैंने अपनी लिस्ट वगैरह बना के मैंने सिस्टम से लगा, और शाम तक 3 घंटा में मैं 8 जॉइनिंग उठा के गुरुदेव को साथ लेके आ गया। तो जब मुझे ऐसे लगते थे, एक तेरे से कोई क्वेश्चन करेगा, तेरे पे आंसर ना देगा, तो गुरुदेव तो साथ हैं। प्लान में ही दिखाता था, फॉलोअप में ही करता था, जॉइनिंग में ही निकालने की कोशिश करता था, पर साथ में रहने से गुरुओं के, तो मुझे ऐसा लगता था साला आप तो मैं बम हूं, मैं तो दुनिया का वो राजा बन गया, आप तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। नए नए को मेरे को हेजिटेशन नहीं था, तो गुरुदेव मेरे साथ है। तो मैं मतलब शाम तक 8-9 जोनिंग निकाल करके लेके आ गया। गुरुदेव ने बोला 15 जोनिंग करनी है। मैंने की कल उठा देंगे गुरुदेव, जितनी भी उठानी।
ये था मेरा रिकॉर्ड। ये काम नहीं था मेरा कि मतलब एक दो जोड़ेंगे ये वो, नहीं नहीं। उस टाइम मेरे एरिया में मेरी फेस वैल्यू से जॉइनिंग उठती थी। साला प्लान समझ में आ मत आ, पैसा निकाल। जापेदार थे राम सिंह जी शुरू से ही। सब असीम कृपा इन गुरुदेवों की रही, और इन गुरुदेवों की वजह से ये सारे काम हो पाए। क्या कहूं मैं। मेरे ओम प्रकाश सर महागुरु जी, इनके चरणों में सत सत प्रणाम। इनसे मैंने छोटी नीची जैसी भी बात मेरे को बनती थी, मैंने जैसे भी आगे पीछे बुला करके गुरुदेव को बगल में लेकर के या कहीं भी अलग से लेकर के मैं पूछता था। मुझे डाउट होता था, गुरुदेव आप देख तो रहे मेरी लाखों रुपए महीने की इनकम है या तो ये काम तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें एकदम छुमंतर करोड़पति बन जाएंगे भी। ये तो बिजनेस है, व्यवसाय है, पहले खड़ा करना पड़ेगा जब देगा। तो मेरे को कभी कभी डाउट होते तो मैं गुरुदेव से पूछता था, तो गुरुदेव सारी बात बिल्कुल हकीकत जब मेरे को बताते तो मुझे भी लगता था कहाँ हो जाऊंगा। इस तरीके से मैं इस कदर इन पे विश्वास किया, इस कदर में यहां तक विश्वास करके और यहां तक पहुंचा। और इन सर्वो सर्वा हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु नितिन सर, क्या कहूं इनकी मुस्कान की। सिर्फ गुरुदेव जब भी मेरे इस छोटे से घोंसले में आ जाते थे तो मेरे को ऐसे लगता था साला दुनिया आ गई, अब तो बापू बन गया। इतने बड़ी सपोर्ट मुझे इन गुरुओं की मिली और इस सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहां तक पहुंचा। ये गुरु नहीं होते तो मैं भी इस सिस्टम में नहीं होता। इन गुरुओं की कृपा की वजह से ही आज मैं कृतज्ञ हो गया। और गुरुदेव मैं आपके चरणों को स्पर्श करता हूं, आपके चरणों में दंडवत करता हूं कि आपने मुझ जैसे एक ना कच्छ इंसान को कच्छ इंसान बना दिया। नेक्स्ट गुरुदेव, नेक्स्ट गुरुदेव। गुरु जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। चेंज नेक्स्ट स्लाइड कर दी, चेंज। इन गुरुओं की छत्र छाया में ही मैं यहाँ पर, मेरा और कुछ रोल नहीं रहा, बस ये मेरी अपलाइन है। ये गुरुदेव, ये मेरे मेंटर गुरु, मेरे रोल मॉडल, मेरे, मैं क्या कहूँ इन गुरुओं के जो सर्वे सर्वा, मेरे महेंद्र मरिक सर जिनको मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जगवीर सर। जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, मैं बिल्कुल टीम खत्म हो गई थी, मतलब ऊपर के सीनियर भी भाग गए थे, नीचे के 2 गोल्ड भी भाग गए थे जिनका थाईलैंड का टारगेट करवाया। और भाग जाते कोई दिक्कत नहीं, भागने के बाद में उन्होंने टीम को भी नेगेटिव कर दिया। और टीम को नेगेटिव करने के बाद में मेरे ये 2 साथ देने वाले मेरे गुरु, मेरे भगवान, जिनने मेरे को संभाला इस बिजनेस में दोबारा से, और संभाल करके आज इस स्थिति तक पहुंचा दिया। ये मेरे गुरुदेव मुझको लेकर के एनएसजी में पहुंचे, वहां पे जाकर के गुड़गांव मेरे महागुरु ओम प्रकाश सर और नितिन सर के पास जाकर के दाखिल किया कि टाइगर घायल है और टाइगर के पास अब कोई भी है नहीं, और टीम और अपलाइन डाउनलाइन सभी, मतलब बस सिर्फ बचे थे मेरे गुरुदेव जगवीर सर। और इनसे भी कभी कभी ऐसे लगता था कि ये भी नहीं छोड़ के चले जाए। पर जब मेरे को ये बैठा करके ले गए और मैं जब गुड़गांव पहुंचा और वहां जाकर के सेमिनार के बाद में, समाप्त होने के बाद में, मुझे अलग रूम में बुलाया गया और इन्हें पकड़ के और मेरे को
महागुरुओं के सुपुर्द कर दिया। और ओम प्रकाश और नितिन सर मेरे भगवान स्वयं गुरु, मैं इनको लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। इनने उस दिन मेरे को बिल्कुल टूटा हुआ इंसान, जिसके पास कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ एक था, एक पहले से ज्यादा बड़ा इस सेफ शॉप के लिए एक नॉलेज था। क्योंकि जो 600 की टीम बनाई थी वो साला बनाई भी तो मैंने ही थी। बिल्कुल कृपा गुरुदेवों की थी, बिल्कुल गुरुदेवों की कृपा से बनाई जरूर थी, पर मन तो मेहनत करके टीम प्लान फॉलोअप करके तो मैंने ही स्टार्ट की थी। तो मुझे ये मैंने नहीं बनाई था, है तो साला फिर बना दूंगा, अपने पे कोई डाउट नहीं था। और जब दोबारा से मेरे को अरे गुरु ने शरीर में किसी और- गीदड़ की खाल नहीं थी, सेहत की खाल थी भाई। और इन गुरुओं के चरणों में मैं जब पहुंच गया, और इन गुरुओं के चरणों में पहुंचने के बाद में मेरे को कुछ नहीं, फिर तो मुझे ऐसा लगा साला पैर दोबारा से बल्लेबाजी करता हूँ, गुरुदेव छोड़ दो मुझको, बस अब मैं देखता हूँ। सिर्फ एक बंदा जो मेरा पहला था, और उसको मैं जात दिशा ट्रेनिंग में मेरे 25-25 लोग जाते थे, मैं अकेले बंदे को लेकर के पहुंचा। अकेले ब्रिज किशोर जी मेरे साथ गए और उनको मैंने दिशा ट्रेनिंग दिलवाई, और अकेले के साथ दिशा ट्रेनिंग देने के बाद में मैं आया, और मेरे प्यारे से माँ गुरु मेरे जगवीर म्यूट हो गया आपका, म्यूट। से हमने स्टार्टिंग की। और गाजियाबाद में जब स्टार्टिंग की तो वहां बिल्कुल दमदारी से काम स्टार्ट किया, और हमने वहां पे छोटी सी एक टीम निकाली, और वो टीम आज भी बहुत काबिलियत है और बहुत तारीफ योग्य टीम है। और उसकी वजह से ही मैं अपने एक बब्बर शेर, मेरे से भी ज्यादा मेहनती, मेरे से भी ज्यादा ईमानदार, मेरे से भी ज्यादा उम्र में, मेरे से भी सब ज्यादा एजुकेशन, सारी चीज मेरे से भी ज्यादा, और मेरे से भी ज्यादा रफ्तार में दौड़ने वाले मेरे बब्बर शेर महेश प्रकाश जी तक पहुंचा। ग्रेट टाइगर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, ऑसम। और वहां पर मेरे गुरुजी ने बिल्कुल इतनी दाब पेच लगा करके, मैं क्या कहूं, मेरे जगवीर गुरुजी के लिए मैं कभी भी उनके ऋण को उतार नहीं सकता। उन्होंने आगरे में जाकर के ऐसा धूम मत मचाया कि धुआंधार टारगेट निकलवाए, और मैं गुरुदेव ने बरेली भेज दिया, एक तेरे को टाइगर यहीं रहना, और मैं बरेली में जाकर के धुआंधार बल्लेबाजी की। कुछ दिन तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहूं, गुरुजी पहुंचे थे, मैं जब वहां पे बरेली में रह रहा था, और गुरुजी हमारे महागुरु मेरे पूजनीय मेरे ओम प्रकाश सर जब वहां पे पहुंचे, तो मैं गुरुदेव को बरेली स्टेशन से लेने गया। लेने के बाद में मैं गुरुदेव के साथ वहां नाइट स्टे की। गुरुदेव को मैं ऐसे परम सौभाग्य मुझे गुरुदेव के साथ उस दिन रहने का मौका मिला। तो गुरुदेव ने मुझसे कुछ बेसिक बात की, बहुत बात, जब रात में नाइट में रुकते तो सारी बात होती है। एक जम तुम इस एरिया में, मतलब नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तुझे निकालना है, और तुम्हें जब तक यहाँ छोड़ना नहीं है। गुरुदेव के विश्वास पे मैं वहां लगा रहा। गुरुदेव इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे गुरु, मैं क्या कहूं, इनके कुछ मेरे पे इतने बड़े शब्द नहीं बनने, ऐसे लग रही है क्या कह डालूं। गुरुजी से मैंने खूब प्रार्थना की, गुरुदेव बस में चलें। गुरुदेव मैंने की तुम कह दो बाइक लेके चले। मैं गुरुदेव, मैं मतलब मुरादाबाद तक गुरुदेव को मतलब बाइक से ही लेकर के आया। ऐसे भगवान स्वयं रूप आज मेरे जैसे जिनके नीचे 40-50 हजार लोग काम कर रहे हैं, वो गुरु, वो सर्वश्रेष्ठ, और मैंने उनके अंदर की सारी बात सुन करके और उनका पूरा अपने पे विश्वास समझ करके मैं वहां लगा रहा, और लगा रहने की वजह से वहां पर भी इतनी अच्छी टीम निकली। मैंने एक एक बार में वहां 4-4 टारगेट निकाले, और उस पीरियड में निकाले जिस पीरियड में कोई भी इंसान एक दूसरे से छिपता नहीं था। सब बोलते थे कोरोना, मैं मेरा शब्द था करोना, करोना, रुको मत, करोना। वेलकम।
मेरा काम था एक और धुआंधार बल्लेबाजी। और मैं साला जब लॉकडाउन हो गया तब मैंने लीडरों से बोला, मैंने कि सब मेरे पास आओ, तब न प्लान चकाता हूं। लगातार 10 लीडर तैयार किए और 10 को 10 मेरे बब्बर से इतनी अच्छी तरह से प्लान फॉलोअप सारी चीज जान गए और पूरी एक्टिविटी बहुत अच्छा नेटवर्क, आज भी बहुत बिंदास नेटवर्क है। और उनके द्वारा आज एक से एक बब्बर से मेरे टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग। मैं सोचता था, मैंने अपनी उम्र की गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुदेव मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, पर आज मेरे साथ मेरे भी उम्र नहीं, मेरे बाप समान मेरे डाउन लाइन है, मेरे बाप की उम्र के समान भी मेरी डाउन लाइन है। आज मेरे साथ में महेश सर और उनके नीचे भी आर्यन सर, वो उनसे भी ज्यादा उम्रदार हैं। आज ऐसी मेरे साथी, ऐसे मेरी डाउन लाइन, मेरे बिजनेस पार्टनर ऐसे आए जिनसे मुझे खुद सीखने को मिलता है, वो पहले से ही सीखे हुए हैं। आज उनकी वजह से ये सारी बात और गुरुदेवों के आशीर्वाद से ये बन पाया है। इन अपलायनों की वजह से ही ये सब हो पाया है। और इन गुरुदेवों ने जब मेरा हाथ पकड़ लिया, उसके बाद बल्लेबाजी स्टार्ट हुई और बल्लेबाजी करते करते आज इतनी अच्छी टीम है। और आज फक्र के साथ में अपने गुरुओं पर इतना विश्वास करने के बावजूद आज मैं ये कमिटमेंट करता हूं, एक ही गुरुदेव आप जैसा भी बोलेंगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। गुरु कोई शब्द या जाति नहीं है, गुरु एक अदृश्य शक्ति है जिसका जन्म आपके जीवन में उस समय होता है जब आपके मन में पवित्रता और आस्था का जन्म होता है। जहां गुरु हैं, जहां गुरु हैं वहां हम ब्रह्मांड की सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। और गुरुदेव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। गुरु के बिना आज तक कोई सफल नहीं हुआ। कहीं भी किसी भी विषय में आपको कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट में आप भक्ति में भी यदि भगवान की भक्ति करनी है तो पहले गुरु ही बनाना पड़ेगा। इसी तरीका से हमारे इस बिजनेस में भी एक गुरु एक असीम शक्ति है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और इसके कारण ही मैंने कभी भी गुरुओं को उस नजर नहीं देखा, मैंने बिल्कुल भगवान के स्वयं रूप देखा और अपने दिल में बसा के रखा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आके पहुंचा। और यहाँ तक इस पायदान तक मैंने आकर के और इसमें ठहरा रहा, डटा रहा, करता रहा और बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ में इस बिजनेस पर मेरा पूरा दृढ़ विश्वास रहा। सिर्फ गुरु और आज मेरे से कोई पूछे टीम या गुरु, तो सब मैं अपने गुरुओं को ही मांगूंगा। मुझे गुरु चाहिए तो मैं दोबारा भी बना सकता हूं। मुझे बाप चाहिए, बेटा बनाने के लिए तो मैं अभी मेरे अंदर बहुत शक्ति है। सफल होना है तो ये मेरे गुरुदेव ने मेरे से बोला और मैंने ये बात बिल्कुल आज तक मेरे पास नहीं है, वो मैंने उसी दिन डस्टबिन में डाल दी। क्यों? मुझे पता पड़ गया कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो लोगों का काम है कहना। यदि लोगों के कहे पे चले तो आप सोच सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, और हम और आप कलयुग के प्राणी को क्या छोड़ देंगे। मुझसे नहीं होगा मेरे भाई, ये शब्द मुझसे नहीं होगा। यदि ये शब्द आपके 36 व्यंजन आपके सामने रखे हो
और आप बोल दें मेरे से हाथ नहीं चलेगा, खा सकते हैं क्या आप? नहीं No. खा सकते। कोई भी काम आपके सामने रख दिया जाए, कोई भी कितनी भी अच्छी चीज आपके सामने रख दिया जाए और कुछ भी आपको करने को कहा जाए और आप बोल दे मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है। सिर्फ है एक, मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में, जिनके माँ बापों की वजह से गुजर हो रही है, जिनके माँ बाप अच्छी सर्विस में लगे हुए हैं या अच्छा कोई बिजनेस व्यवसाय चला हुआ है, तो उसमें कुछ बच्चे होते हैं जो पिता के होटल में खाते हैं, वो बोल सकते हैं मुझसे नहीं होगा। नहीं, बाकी काम करने वाला इंसान और मेहनत में ढलने वाला इंसान, अच्छे मेहनत के संस्कार जिसके माँ बाप ने दिए हों, वो कभी भी इंसान इस शब्द को नहीं बोल सकता, और इस शब्द को यदि बोलेगा तो वो कभी भी इसमें सफल नहीं होगा। मेरा मूड नहीं है, वो मुझे लगता है यहाँ पर आकर के जब मैं लीडरों के साथ रहा, कुछ लीडर होते हैं बोलते हैं मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा क्या है मूड? सपनों से बड़ा है का मूड? सपनों से बड़ा या एक इतनी अच्छी जिंदगी जीना, एक समय, सम्मान, पैसा, इन सारी चीजों से बड़ा है का मूड? अरे भाई, ये चीज तो जब ही मिलेंगी जब आपका मूड पर कंट्रोल होगा, और जिसके मूड पे कंट्रोल नहीं है तो वो तो इंसान कहीं भी, हमारे इस बिजनेस की क्या चले, कहीं भी इस दुनिया में सफल नहीं है। बिल्कुल। मेरी किस्मत खराब है। आज तक एक बात बताओ, किस्मत बड़ी है का कर्म? कर्म। कर्म। अरे कर्म इंसान ने किया है, उसके सामने किस्मत फिस्मत कुछ नहीं है, और मैं किस्मत को मानता भी नहीं हूं। किस्मत तो सिर्फ है तो कर्म के दरमियाने में रहेगी, जैसा हम कर्म करेंगे ऐसी किस्मत चलेगी। किस्मत कुछ नहीं है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिनमें कर्म करने की शक्ति नहीं है, और बहुत जो बढ़िया, great। कर्म करने से कतराते हैं, सही जो बात। एक हराम की खाते हैं और मेहनत करने से मुंह मोड़ते हैं, ऐसे लोग किस्मत का बखान करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। बाकी तो सभी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया में। बाकी है तो क्या है, काम। काम नहीं, हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी। आवाज नहीं आ रही सर, राम सिंह सर, कि मुझे ही नहीं आ रही? गुरुदेव, किसी को नहीं आ रही, सिग्नल इशू है शायद। नहीं है, बहुत से लोगों का कहना, और मेरे भी पास टाइम नहीं था, पर ये टाइम अब किसके लिए देना है, किसके नहीं लिए देना है, हमें टाइम कहां पे जिंदगी हमारी बन सकती है, कहां पर हमें टाइम अपना लगाना चाहिए, ये हम इंसान को खुद को सोचना है। टाइम तो जब 27 साल से मैं वेटरन डॉक्टरी और टेंट चला रहा हूं, और मैं 20-25 साल और उसी में लगा रहूंगा, टाइम तो मेरे पर रहेगा ही नहीं। अब सोचना मेरे को ये है, एक मैं 4-5 साल 6 साल कहीं मेहनत करने के बाद में टाइम का एक मालिक बन सकती हूँ। टाइम की सुई मेरे हिसाब से चले, मेरे पास समय, सम्मान, पैसा, तीनों चीज रहे। अब ये खुद को सोचना है, एक मुझे टाइम कहां देना है। ये सारी चीज हमको डस्टबिन में डालनी होंगी। लोग तो कहेंगे ही मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास टाइम नहीं है। ये आपको सबको डस्टबिन में डालनी पड़ेंगी। ये कभी भी आपको अपने माइंड में लानी नहीं है। और यदि आप इन अपने
इन बातों को अपने माइंड में लाएंगे तो यहाँ पर सफलता नहीं है। पर यहाँ पर जितने भी हमारे सज्जन लीडर हैं, ये सभी लीडरों के पास ये सारी चीज इन सभी लोगों ने डस्टबिन में डाल रखी है। मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी इस मीटिंग हॉल में मेरे सम्मान साथी जन, मेरे बिजनेस पार्टनर, जो भी मतलब यहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं, उनके पास इन में से कोई भी, पांचों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनने ये सारी चीज डस्टबिन में ना डाली हो। ये मुझे लगता है और विश्वास है। ये सारे बब्बर शेर हैं और ये एक जावाद टाइगर हैं। ये सभी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। सभी लोग सफल होने के लिए आए हैं। यहाँ इनके पास किसी के पास भी ये पांचों चीज नहीं है। नेक्स्ट गुरुदेव। सफल होना है तो ग्रेट लीडर बनना होगा। It is the only way to have a great team is to be a great leader. बहुत बढ़िया, ऑसम। एक अच्छा लीडर होने से ही एक अच्छी टीम भी बनती है। हम खुद अच्छे लीडर बनेंगे और बन करके दिखाएंगे तो हमारी टीम भी अच्छी लीडर बनेगी, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम जो करेंगे सो ही हमारी टीम भी करेगी। और यहां पर सबसे बड़ा रोल एक यही है, अपलाइन जो करता है डाउनलाइन उसे देख करके ही करती है। यहां बोला जाता है, हमने सुना भी है और हमने देखा भी है और गुरुजनों से सुना भी है, समझा भी है और अपने दिल में बैठाया भी है। एक जो भी यहाँ पे लीडर होता है वो एक शीशे के महल में होता है। उसको लीडर देख रहे होते हैं, वो खुद उसे लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, फिर भी कहीं ना कहीं लीडर देख रहे होते हैं और ऊपर वाला भगवान भी देख रहा होता है। तो हमें बिल्कुल उस तरीके से एकदम लीजेंड बन करके इस निभाना है, जिसलिए हमारी टीम भी एक अच्छी टीम बने। नेक्स्ट गुरुदेव। मैं अपने सभी साथियों और अपने सभी गुरुदेवों और सभी मेरे बड़े छोटे जो भी हैं, कोई मेरे मीटिंग में, कोई भी मेरी ट्रेनिंग में कोई भी शब्द आपको हार्ड लगा हो या आपके दिल को दुखाने वाला हो, उसको मेरा समझ करके उसे मेरे पास डाल दें और उसे अपने मन से निकाल दें। मैंने जो भी बात कही है सभी सिस्टम की है, ये मेरी नहीं है। मैं तो बस सिर्फ बोलने वाला हूँ, एक बोल रहा हूँ, बाकी सब सिस्टम की बात है। और कोई भी बात मेरी कड़ी लगी हो, मैं सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ। कोई भी बात मेरी चुभी हो तो उसे मेरे को दे देना, आप अपने अंदर मत रखना। और थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुजी। बहुत बढ़िया, ऑसम। मतलब इतना शानदार ट्रेनिंग दी है सर ने। एक एक चीज उन्होंने इस तरीके से बताई है कि मैंने ज्वाइन इसको ऐसे ही कर लिया था। FIM में मलिक जी ने आके ESBI समझाया। अगर ESBI मुझे समझ में ना आया होता तो मैं 5% और 95% वाली कैटेगरी में अंतर ही नहीं जान पाता। उसके अलावा सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि फिर कैसे राणा जी ने जाकर के काम कराया, वहां से सेल वेल निकालना स्टार्ट किया। और कोर बैच में पहली बार में ही, कोर बैच में मुझे याद है अभी भी मैंने लिया था जब कोचिंग में, तो बाहर निकलते ही इन्होंने पूछा कि सर मैं बन जाऊंगा ना डायमंड, मेरी उम्र? और मैंने बोला मैं पक्का बनोगे सर, है ना। तो बड़ी एक एक चीज इनको याद है और बिल्कुल हनुमान की तरह इन्होंने सदा ही काम किया। मैंने इनके पूरे पॉइंट नोट किए। कोर ट्रेनिंग मथुरा में ला करके भी लोगों को बिठाते थे। फ्राइडे ट्रेनिंग, संडे वेन्यू है, 50 किलोमीटर दूर पकड़ के लोगों को लाना और अटेंड कराना। आजकल लीडर अपने शहर में नहीं करते हैं ना। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, जहां भी इनको बैठा दिया गया। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। लीडर को कभी किसी शहर में बैठा दो तो अरे साहब मेरे तो घर पे ही है, और वो 10 दिन में ही भाग जाता है। और वो कोशिश करता है अपलाइन को बता के नहीं जाऊं, ऐसे ही चुप के भाग जाऊं।
अरे चुपके भागने से क्या मतलब, उसके कोई सितारे थोड़ी जड़ रहे हैं, वो तो प्रमोशन थोड़ी है यहाँ के, नौकरी में तेरी तनख्वाह बढ़ेगी भाई, तेरा खुद का काम है। तो ये जब भी गए कभी भी तो पूरा अपलाइन को पूछने के बाद ही गए, कभी हिले ही नहीं अपलाइन को पूछे बिना। तो ये बहुत ही शानदार इनका एक अपना वो रहा है। और एक बार जिस शहर में बैठ गए वहां उस शहर की तो पूंछ उखाड़ दी, मतलब साला कोई भी आदमी हो, इन्होंने अपने एग्जाम्पल्स भी दिए सारे, करना ही करना है। 3 कार्डिनल रूल बहुत शानदार फॉलो किए है ना। मतलब रिलेशन लोगों से क्या कहते हैं, काम करे ना करे, लेकिन रिलेशन क्या चीज है। आज भी अगर राम सिंह जी किसी के घर चले जाए तो राम सिंह जी को बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगा सामने वाला, अहो भाग्य वाली बात बोलेगा वो, चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, चाहे उसने 1 साल से 2 साल से काम नहीं किया हो, है ना। तो ये इनका जो रिलेशन बनाने वाली जो चीज रही है वो बहुत तगड़ी है। दूसरा, ऊपर नीचे आगे पीछे सब गायब, और उसके बाद भी बब्बर शेर ने दोबारा से बैठ के बिल्कुल बोले गुरुजी आ जाओ। इधर बरेली में गया था अभी लॉकडाउन 2020 के लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं बरेली गया था इनके पास, और वहां इनके साथ मस्ती से काम किया, बाइक पे साथ में रह के पूरा दिन 2 दिन पूरा दमदारी से काम किया। और टाइगर ने उसके बाद में निकाल डाला उधर, धुआंधार सारे प्रधान पूरा बरेली छा डाला है ना, और उधर आगरा से टीम खड़ी कर दी। मतलब आज की डेट में सर की टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि कि बस पूछो मत, है ना। सारे लोगों को पता है, मतलब जो तोप जो होती है, जिनको तोप बोला जाता है, वो इनके नेटवर्क में है। तो एक बार बहुत शानदार, मतलब इतनी बेहतरीन और इतनी शानदार ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, पहली बार इंग्लिश इन्होंने इतने आसानी से पढ़ी, मुझे तो ये भी नहीं पता था राम सिंह जी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। क्या बात है, राम सिंह जी ये जोरदार तालियां। भाई सर ने सिखा दिया सर इनको। शानदार ट्रेनर। बहुत शानदार भाई, जुम्मेश्वरी शानदार ट्रेनर राम सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। जय हो राम। अद्भुत राम सिंह जी, और वी आर लकी कि आप हमारे नेटवर्क में हैं। हम लकी हैं कि आप हमारे नेटवर्क में, आपके जैसे शानदार लीडर हमारी टीम में है। थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया।